हाय गाइस, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, हम बात कर रहे थे नाउन्स की। नाउन्स में हम काफ़ी सारा पढ़ चुके हैं। आज उसी का एक टॉपिक है एपस्ट्रॉफी। आज बात करेंगे एपस्ट्रॉफी की। एपस्ट्रॉफी का यूज़ कैसे होता है, कहाँ कहाँ इनका प्रयोग होता है, हम उससे बात करेंगे। फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में जो हमने बताया था, कुछ प्लूरल्स नाउन्स के बारे में बताया था जिनका यूज़ प्लूरल होता है, पर उसमें एक छोटी सी गलती हो गई थी। उसमें डिजीज़ जो थे मीजल्स और मम्स, इनका इनका जो शो होते हैं ये प्लूरल होते हैं, बट इनका यूज़ कहाँ होता है, सिंगुलर होता है। बाय द वे, मैंने ये डिस्क्रिप्शन में दे दिया था। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। बात करते हैं अपस्ट्रॉफी की, अपस्ट्रॉफी विद एस की। फ्रेंड्स, क्या होता है अपस्ट्रॉफी? अपस्ट्रॉफी इज मीडियम ऑफ पोसेशन वन नाउन टू अनदर नाउन या अदर नाउन। अपस्ट्रॉफी जो है एक माध्यम है किसका? अधिकार दिखाने का, अधिकार शो कराने का एक माध्यम होता है। ठीक है, एक नाउन का दूसरे नाउन पे अधिकार जिसे कहते हैं दिखाने के लिए अपस्ट्रॉफी का यूज होता है। एग्जाम्पल लेते हैं, राम्स हाउस, राम का घर। अ वीक्स हॉलीडे, एक हफ्ते की छुट्टी। अ मीटर्स लेंथ, एक मीटर की लेंथ। तो ये क्या दिखा रहे? अधिकार दिखा रहे, एक नाउन का दूसरे नाउन पर। आई होप अपस्ट्रॉफी विद एस आपकी समझ में आया होगा। नेक्स्ट आगे बात करते हैं फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, यूज़ ऑफ अपस्ट्रॉफी विद एस, कैसे इसका यूज़ होता है। फर्स्ट है, इट इज़ रेस्ट्रिक्ट ओनली टू लिविंग थिंग्स, टाइम, वेट, डिस्टेंस, अमाउंट और पर्सोनिफाइड नाउन्स। अपॉस्ट्रोफी का यूज़ लिविंग थिंग्स के लिए होता है, टाइम के लिए होता है, वेट के लिए होता है, डिस्टेंस बताने के लिए होता है, अमाउंट के लिए होता है, और पर्सोनिफाइड नाउन्स, वह नाउन्स जो कि जिनका यूज़ हम लिविंग थिंग्स या फिर एज अ ह्यूमन करते हैं, उसे कहते हैं पर्सोनिफाइड नाउन्स। ठीक है, आई होप ये आपकी समझ में आया। एग्जाम्पल लेते हैं, बॉयज़ हैंड। बॉयज़ हैंड, देखो बॉयज़ हैंड, लड़के का हाथ। टाइम्स मार्च, मार्च का टाइम। 1 किलोमीटर्स जर्नी, तो 1 किलोमीटर जर्नी होगी, यात्रा होगी। अ रुपीज़ वर्थ, 1 रुपीज़ की मूल्य हो गया। ठीक है। अ नाइट्स जर्नी, रात की यात्रा। ठीक है। अ मीटर्स लेंथ, 1 मीटर की लंबाई हो गई। नेचर्स लॉ, जो नेचर्स लॉ बोलते हैं ना, नेचर्स लॉ हो गया। अ वीक्स हॉलीडे, 1 हफ्ते की छुट्टी होगी। अ क्विंटल्स राइस, 1 क्विंटल क्या हो गया, राइस हो गया। आई होप अपॉस्ट्रोफी विद एस आपकी समझ में आया होगा, कहाँ यूज़ होता है इसका। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं डोंट यूज़ अपॉस्ट्रोफी विद एस। फ्रेंड्स, अब बात करेंगे कि अपॉस्ट्रोफी विद एस का यूज़ कहाँ नहीं करना है हमें, कहाँ कहाँ इसका यूज़ नहीं होता है। द यूज़ ऑफ अपॉस्ट्रोफी विद एस इज़ नॉट करेक्ट इन द केस ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स। फर्स्ट, नॉन लिविंग थिंग्स के साथ इसका यूज़ नहीं होता है और हमें करना भी नहीं है। ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं कि जो स्मॉल एनिमल्स होते हैं, जो छोटे इंसेक्ट्स वगैरह होते हैं, उनके साथ भी अपॉस्ट्रोफी विद एस का यूज़ नहीं होता है। एग्जाम्पल लेते हैं, विंडोज़ ग्लास, जो विंडो है खिड़की, उसका कांच। या वेल्स वाटर, कुएं का पानी। ठीक है, और खिड़की का कांच। ठीक है, कुएं का पानी। या फिर हम एंट्स होता है ना, चींटी, एंट्स लेग, उसके साथ भी इसका यूज़ नहीं होता है। ठीक है, आई होप ये आपकी समझ में आया होगा कि अपॉस्ट्रोफी का यूज़ कहाँ नहीं करना है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, इफ़ नाउन्स आर प्लूरल डोंट यूज़ अपॉस्ट्रोफी विद एस। अगर नाउन क्या है, प्लूरल हैं, और उसके पीछे हमें क्या करना है, अपॉस्ट्रोफी एस का यूज़ नहीं करना है, बल्कि एस के बाद प्लूरल एस के बाद साइन लगा के आगे का नाउन लिखना है, पर एस का यूज़ नहीं करना है। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे गर्ल्स है, गर्ल्स इज हॉस्टल, ये गलत है दोस्तों, राइट हो जाएगा गर्ल्स हॉस्टल। ओके, साइन लगा है। फिर नेक्स्ट है बॉयज़, बॉयज़ इज टीम, गलत है, हो जाएगा बॉयज़ टीम, साइन लगा है। फिर डिकेंस नोबल, चार्ल्स डिकिन। ठीक है दोस्तों, चार्ल्स डिकिन राइटर हैं इंग्लिश लिटरेचर के। डिकेंस नोवेल्स, तो ये गलत है, हो जाएगा डिकेंस नोवेल्स। ठीक है। कालिदास वर्क, ये जो एस लगा है ये गलत है फ्रेंड्स, हो जाएगा कालिदास
वर्क, लेकिन साइन जो है वो लगा रहेगा, ठीक है। आई होप ये आपकी समझ में आया होगा कि प्लूरल के साथ क्या होता है, अपॉस्ट्रोफी का यूज़ नहीं होता है। आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं दोस्तों। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं प्रोनाउंस आर रिटन बाय ओमिटिंग अपॉस्ट्रोफी बट एस इज़ एडेड। प्रोनाउंस ऐसे होते हैं, कुछ प्रोनाउन ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं कि अपॉस्ट्रोफी का यूज़ उनमें नहीं होता है साइन का, लेकिन उनके पीछे एस लगा होता है। ये प्रोनाउन क्या होते हैं, अधिकार दिखाते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, योर्स ट्रूली, तुम्हारी सत्यता जिसे कहते हैं। इट्स कलर, इसका कलर। हर्स ब्यूटी, उसकी ब्यूटी, ETC, ठीक है दोस्तों। पॉसेसिव प्रोनाउंस बोलते हैं इन्हें, जो क्या करते हैं, जिनके पीछे एस लगा होता है लेकिन अपॉस्ट्रोफी नहीं होती है, और ये क्या करते हैं, अधिकार दिखाते हैं, पोसेशन को दिखाते हैं। तो पोसेसिव प्रोनाउंस होते हैं माइन, आवर्स, योर्स, हिज, हर्स, इट्स, देयर्स, एक्सेट्रा। ये क्या होते हैं, पोसेसिव प्रोनाउन। व्हेन, नेक्स्ट एक स्टार पॉइंट है दोस्तों, व्हेन अपॉस्ट्रोफी यूज इट ऑल्सो शो कॉन्ट्रैक्शन। अगर इट के साथ एस अपॉस्ट्रोफी का यूज़ हुआ है तो ये कॉन्ट्रैक्शन दिखाते हैं। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब होता है जैसे इसके साथ कोई हेल्पिंग वर्ब हो, जैसे कांट हो गया, कैन नॉट बोलते हैं, हैवंट हो गया, हैव नॉट, हैजंट हो गया, हैज़ नॉट, कुडंट हो गया, कुड नॉट। ऐसे इट के साथ अगर अपॉस्ट्रोफी का यूज़ हो तो कॉन्ट्रैक्शन भी शो करता है। एग्जाम्पल है, इट इज़ रॉन्ग टू ब्लेम। इट्स लिखा है ना, इट्स रॉन्ग टू ब्लेम, उसको रॉन्ग, इट इज़ होता है इसकी फुल फॉर्म, उसको ब्लेम करना गलत है, ठीक है। इट इज़ माई ड्यूटी टू टीच, यह क्या है, मेरी ड्यूटी है पढ़ाने की। इट इज़, ठीक है। ऐसा इट्स द गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, यह किसकी ड्यूटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है गवर्नमेंट की। इट इज़ द गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी। आई होप ये कॉन्ट्रैक्शन आपकी समझ में आया होगा, और ये जो पॉसेसिव प्रोनाउंस हैं ये आपने समझा होगा। हाँ फ्रेंड, नेक्स्ट बात करते हैं अपॉस्ट्रोफी विद एस यूज एट लास्ट ऑफ कंपाउंड नाउन। अपॉस्ट्रोफी विद एस का यूज़ कंपाउंड नाउन के लास्ट में होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात कर लेते हैं कि कंपाउंड नाउन होता क्या है। तो बात करते हैं कंपाउंड नाउन की। विच नाउन दैट इंक्लूड्स 2 and more than 2 words by mixing them in a single noun। कंपाउंड नाउन वह होता है जिसमें क्या होते हैं, 2 या 2 से अधिक जो शब्द होते हैं वो मिलकर बने होते हैं और वो एक नाउन बनता है, ठीक है, उसे कहते हैं कंपाउंड नाउन। आइए एग्जांपल लेते हैं, मार्केट प्लस प्लेस इज इक्वल टू हो जाएगा मार्केट प्लेस, तो मार्केट प्लेस एक नाउन हो गया। सी प्लस फूड इज इक्वल टू हो जाएगा सी फूड, सी फूड क्या होगा, एक नाउन हो गया। फूड प्लस बॉल, फुटबॉल हो गया, सिंगल नाउन हो गया। डॉटर इन लॉ, देखो फ्रेंड्स 3 वर्ड्स हैं इसमें, डॉटर इन लॉ, तो 3 नाउन 3 वर्ड से मिलकर बना है डॉटर इन लॉ, तो क्या हो गया, कंपाउंड नाउन हो गया, सिंगल नाउन हो गया, ठीक है। एक सन इन लॉ 3 वर्ड से बना है, ये भी एक सिंगल नाउन हो गया। मैन सर्वेंट 2 वर्ड से बना है, सिंगल नाउन हो गया। तो दोस्तों कंपाउंड नाउन आपकी समझ में आया होगा। अब बात करते हैं कंपाउंड नाउन पे एपोस्ट्रोफी का यूज़। इसका यूज़ कहाँ होता है, लास्ट में होता है कंपाउंड नाउन के। फादर्स इन लॉ बिल्कुल गलत है दोस्तों, फादर्स इन लॉज ये भी गलत है, राइट हो जाएगा फादर इन लॉज, लास्ट में एपोस्ट्रोफी का यूज़ हो गया। ब्रदर्स इन लॉ गलत हो गया, ब्रदर्स इन लॉज ये भी गलत है दोस्तों, राइट हो जाएगा ब्रदर इन लॉज। आई होप कंपाउंड नाउन आपकी समझ में आया होगा। कंपाउंड नाउन का यूज़, एपोस्ट्रोफी का यूज़ कंपाउंड नाउन के लास्ट पे होता है। ओके दोस्तों, फ्रेंड्स अब बात करते हैं हाउ टू मेक प्लूरल फॉर्म कंपाउंड नाउन्स एंड अदर नाउन्स। ये कंपाउंड नाउन्स का इंपॉर्टेंट रोल है दोस्तों, इसकी प्लूरल फॉर्म अक्सर एग्जाम में आती रहती है। तो हम बात करते हैं कंपाउंड नाउन्स को कैसे प्लूरल बनाया जाता है। जैसे कमांडर इन चीफ है, कंपाउंड नाउन है, तो प्लूरल बनाने के लिए इसमें कमांडर्स के पीछे एस लगाया जाता है, ना कि बाद में लगाना है। एस कहाँ पे लगाना है, पहले लगाना है कमांडर्स के, और जो अपॉस्ट्रोफी का यूज़ होगा वो लास्ट में होता है, ये अभी अभी हमने पढ़ा है, ठीक है। तो कमांडर इन चीफ हो जाएगा कमांडर्स इन चीफ, ठीक है। मदर इन लॉ हो जाएगा मदर्स इन लॉ।
ऐसे ही मेजर जनरल है, मेजर जनरल्स हो जाएगा, एस लास्ट में लगेगा। वुमेन सर्वेंट, जो वुमेन सर्वेंट है, इसके जो लास्ट में है एस लगा के प्लूरल बनाना है, ऐसे प्लूरल बन जाएगा तो वुमेन सर्वेंट हो जाएगा। देखो दोस्तों, वुमेन की स्पेलिंग देखना, ठीक है। ऐसे ही मैन सर्वेंट है, मैन सर्वेंट का मैन सर्वेंट्स हो जाएगा, मैन की स्पेलिंग देखना दोस्तों दोनों में, ठीक है। ऐसे ही एम ए का एम एज हो जाएगा, एस एस लग जाएगा, एम एज। ऐसे ही सिलेबस का सिलेबी हो जाएगा प्लूरल। ऐसे ही मेमोरेंडम का हो जाएगा मेमोरेंडा, ठीक है। आई होप ये आपकी समझ में आया होगा कंपाउंड नाउन को कैसे हम प्लूरल फॉर्म में बना सकते हैं। फ्रेंड्स, नेक्स्ट बात करते हैं, इफ़ टू नाउन्स जॉइंड बाय एंड अपस्ट्रॉफी विद एस एट लास्ट नाउन इट सो जॉइंट पोसेशंस, ठीक है। अगर दो नाउन एंड से जुड़े हों और उनमें लास्ट नाउन के पीछे अपस्ट्रॉफी एस का यूज़ हो तो ये क्या दिखाते हैं, एक अधिकार को दिखाता है। जॉइंट पोसेशन मतलब एक अधिकार को दिखाता है। एग्जाम्पल लेते हैं, रोहित एंड शीलास फादर, रोहित और शीला के पिता। तो रोहित और शीला के पिता कौन है, एक ही हैं, एक ही व्यक्ति हैं। तो ये क्या दिखाता है, जॉइंट पोसेशन दिखाता है जब एपस्ट्रॉफी का यूज़ दूसरे नाउन पे लगा होता है, ठीक है। ऐसे ही सुमन एंड सचिन्स होम, सुमन और सचिन्स होम, सुमन और सचिन का घर, केवल एक ही है, एक के लिए अधिकार दिखा रहा है। तो ये क्या दिखाते हैं, जब ऐसे अपस्ट्रॉफी लगा हो तो ये एक अधिकार को शो कराता है। आई होप ये आपकी समझ में आया होगा, एग्जाम में आता रहता है दोस्तों। फ्रेंड्स, नेक्स्ट बात करते हैं, इफ़ टू नाउन्स जॉइन बाय एंड, अगर दो नाउन एंड से जुड़े हों, एपस्ट्रॉफी विद एस यूज देम सेपरेटली, और उन दोनों पर अलग अलग एपस्ट्रॉफी का यूज़ हो, इट सो सेपरेट पोसेशन, और ये क्या दिखाते हैं, अलग अलग अधिकार को दिखाते हैं। आइए बात करते हैं एग्जाम्पल की, मनीष एंड नीमाज हाउस, मनीष एंड नीमाज हाउस मतलब मनीष का घर और नीमा का घर, जो कि क्या है, अलग अलग है। ऐसे ये क्या है, अलग अलग पोसेशन अधिकार को शो कराते हैं। रियाज एंड प्रियाज पेरेंट्स, रिया के पिता पेरेंट्स अलग हैं और प्रिया के पेरेंट्स अलग हैं, ठीक है। आई होप ये आपकी समझ में आया होगा। नेक्स्ट फ्रेंड, अब बात करते हैं, डोंट यूज़ अपस्ट्रॉफी एट एडजेक्टिव, जो विशेषण होते हैं, एडजेक्टिव होते हैं, उनके साथ अपस्ट्रॉफी का यूज़ नहीं होता है। तो फ्रेंड्स, जैसे है द पुअर्स लाइफ, तो ये गलत है दोस्तों, इसका राइट हो जाएगा द लाइफ ऑफ द पुअर, ठीक है। ऐसे ही जो एडजेक्टिव है, द ब्लाइंड्स ऑनेस्टी, ठीक है, जो ऑनेस्टी है ब्लाइंड की, उसका राइट हो जाएगा द ऑनेस्टी ऑफ ब्लाइंड। लास्ट है द रिच हेल्थ, द रिच हेल्थ का हो जाएगा द हेल्थ ऑफ रिच। आई होप आपकी समझ में आया होगा कि एडजेक्टिव के साथ एपस्ट्रॉफी एस का यूज़ नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, एपस्ट्रॉफी यूज विद एस इंडेफिनिट प्रोनाउंस। फ्रेंड, एपस्ट्रॉफी का यूज़ किसके साथ किया जाता है, इंडेफिनिट प्रोनाउंस। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात कर लेते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउंस क्या होते हैं। इंडेफिनिट प्रोनाउंस क्या होते हैं दोस्तों, इन्हें हम अनिश्चित सर्वनाम भी कहते हैं, मतलब ये किसी भी जगह यूज़ हो सकते हैं, ठीक है, जो कि डेफिनिट नहीं है। तो इनमें होते हैं एवरीबडी, समबडी, नोबडी, एनीबडी, एवरीवन, समवन, नो वन, etc। तो इनमें ये इम्पोर्टेंट होते हैं। तो एग्जांपल लेते हैं, समवन्स पेन, तो एपस्ट्रॉफी का यूज़ हो रहा है दोस्तों, समवन्स पेन, ठीक है। एवरीबडीज प्रॉब्लम, ठीक है। ऐसे ही अगर इंडेफिनिट प्रोनाउंस के पीछे एल्स का यूज़ हो, जैसे एवरीबडी एल्स, समबडी एल्स, नोबडी एल्स, एनीबडी एल्स, एवरीवन एल्स, समवन एल्स, नो वन एल्स, तो जो एपस्ट्रॉफी का यूज़ होता है वो एल्स के बाद होता है। नोट लिखा है दोस्तों, यूज़ ऑफ एल्स आफ्टर एवरीबडी डैश डैश नो वन तक, ऑल्सो यूज़ एपस्ट्रॉफी, इसके बाद भी क्या होता है, एपस्ट्रॉफी का यूज़ होता है। जैसे नोबडीज एल्स एडवाइस, ये गलत है दोस्तों, इसका यूज़ होगा नोबडी एल्स एडवाइस, एल्स के बाद एपस्ट्रॉफी का यूज़ होगा, ठीक है। आई होप ये आपकी समझ में आया होगा दोस्तों। आज हमने नाउन्स का टॉपिक एंड कर लिए हैं। अब दोस्तों नेक्स्ट हम लेंगे प्रोनाउन के बारे में बात करेंगे। आई होप ये नाउन्स के चैप्टर आपकी समझ में आए होंगे। फ्रेंड्स, आज हमने बात की अपस्ट्रॉफी की। हाउ वाज माय लेक्चर, कमेंट मी, एंड अगर अच्छा लगे तो शेयर कीजिए फ्रेंड्स, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों खुश रहिए, ज़बरदस्त रहिए, मस्त रहिए। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।